ऑलराइट एवरीवन, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोग को? यस। ओके, ऑलराइट। तो क्या है कि हम लोग, मैंने बोला कि हम 3 चीज़ें हैं जो देखने वाले हैं, उसको हम स्टेप बाय स्टेप एक बार दोबारा बताता हूँ मैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं। एक ऑडियंस है, एक लीड जो है वो हम करेंगे, लीड फॉर्म बनाएँगे, ठीक है? और उसके थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से हम टारगेटिंग करते हैं। और तीसरा हमारा रिपोर्टिंग है, ठीक है? तो सबसे पहले हम ऑडियंस का देखते हैं कि भई ऑडियंस जो है वो क्या है, किस तरीके की होती है, कौन-कौन से टाइप्स होते हैं और हम उसको कैसे करते हैं, ठीक है? तो मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली एड्स के अंदर, एड्स मैनेजर। मैंने नॉर्मली डायरेक्ट यहाँ पे एड्स मैनेजर लिख कर ही इसको ओपन कर रहा हूँ। आप चाहें तो, आपको पता है कि और भी तरीके होते हैं इसको जाने के, ठीक है? और भी तरीके में अगर मैं बोलूँ तो ये जैसे फेसबुक पे जाएँगे और यहाँ से आपको दिखेगा ऐड मैनेजर ये रहा। और अदरवाइज़ क्या होता है कि मैं किसी पेज में हूँ तो ऐड दिख गया, हो सकता है आपको ना दिखे। आपको ना दिखने का केस रीज़न क्या हो सकता है? वो यहाँ पे आप जाएँगे प्रोफ़ाइल में जाओगे तो हो सकता है आपको यहाँ पे ना दिखाई दे। फ़िलहाल इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं करूँगा सी मोर पे क्लिक करूँगा तो मुझे दिखाई देगा, ये रहा, मुझे दिख गया। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा और ये दोबारा मेरा ऐड मैनेजर जो है वो ओपन हो जाएगा। ये मेरा अलग ऐड मैनेजर है, ये मेरा दूसरा ऐड मैनेजर ओपन हो रहा है यहाँ से। ये हो गया ओपन। अब यहाँ पे यहाँ क्लिक करके मैं जिस ऐड को ओपन करना चाहता हूँ वो मैं ओपन करके यहाँ से देख सकता हूँ, ठीक है? तो हम किसी एक को ओपन करते हैं जिसके अंदर हम जो है बनाकर देखेंगे। उसके लिए एक डेमो, चलो इसी को ले लेते हैं, हमारा जो ये बन के आ रहा है इसी को, ठीक है? हमने इस पर क्लिक किया और ये ओपन हो गया इस तरीके से, मान के चलो। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ड्राफ्ट में इतने सारे पड़े हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ ऑलरेडी बने हुए हैं, यहाँ देख लेते हैं। स्क्रीन को मैं नीचे कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हमारा ये अलग अलग कैंपेन्स, जैसे हमने बोला था कि हमने बना रखा है, तो वो कैंपेन आपको दिखाई दे रहा है। बजट वगैरह ये सब चीज़ें डली हुई हैं इसमें। ऐसे ये 1 फ़ेब से दिखा रहा है, अगर मैं इसको मैक्सिमाइज़ करूँ तो मैं ओवरऑल देख सकता हूँ। देखो कुछ चली भी है इसमें, चलने के हिसाब से कुछ आपको यहाँ पे रिजल्ट्स भी दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये है। अब यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है क्रिएट का। क्रिएट में जाओगे तो आप एक नया जो ऐड अकाउंट है या ऐड है जो बना सकते हो। तो मुझे क्या देखना था, मुझे ऑडियंस देखना था। तो जो ये ड्राफ्ट में पड़े हुए हैं इसके अंदर ही आपको ऑडियंस दिखाता हूँ। अच्छा मुझे बताओ कि हमारे इसके कितने लेवल्स होते हैं हमारे कैंपेन के? आई मीन जो हमारा एक ऐड अकाउंट होता है, ओवरऑल कैंपेन जो हम क्रिएट करते हैं उसके कितने लेवल? 3 कैंपेन, कैंपेन एट सेट एड। सॉरी, वन मोर टाइम प्लीज। सर 3 कैंपेन एट सेट एड। हाँ बिल्कुल, हमारे 3 लेवल होते हैं, कैंपेन, एड सेट और ऐड। अच्छा, जो ऑडियंस वगैरह हम डिसाइड करते हैं वो कौन से वाले सेक्शन में होता है? सेकंड एट सेकंड, सेट। एड्स, राइट? तो हमारे एड सेट के अंदर वो सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं ऐड करनी होती है, राइट? तो मैं यहाँ देखो इस पे हूँ, कोई भी एक के पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ कैंपेन, क्योंकि नहीं तो सबका एड सेट दिखाएगा वो मुझे। मान के चलो मुझे सिर्फ इसी का एड सेट देखना है, तो न्यू कैंपेन वाले का, तो मैं इस पर टिक करके एड सेट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ एड सेट पे इसी का ही खुलेगा, देखो इसी का ही खुल गया। अब इसके अंदर मैं एडिट करके सीधा उस वाले सेक्शन में जा सकता हूँ, एड सेट वाले सेक्शन में। तो ये मुझे कहीं और नहीं लेके जाएगा। सो नाउ डायरेक्टली आई एम इन द सेकंड सेक्शन, दैट इज एड सेट, राइट? तो यहाँ हम नीचे करेंगे और यहाँ पे हमें हमारा ऑडियंस वाला सेक्शन दिखाई देगा, एंड दिस इज द ऑडियंस सेक्शन, ऑडियंस कंट्रोल सेक्शन, ठीक है? यहाँ आप नीचे तक आओगे तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऑडियंस वाला सेक्शन होता है, जहाँ पे आप अपना ऑडियंस डिसाइड करते हो। जैसे ये लोकेशन, आपको पता ही है, इसमें क्या ही बोलूँ, ठीक है? मैं आपको पहले बोल रहा था कि हम 3 टाइप में हमारे जो ऑडियंस है वो होते हैं, ठीक है? आप लोगों में किसी को पता है कि वो 3 टाइप कौन कौन से होते हैं? एनीवन, एनी आइडिया? हम जो एक ऑडियंस हैं वो 3 टाइप के होते हैं, मतलब जिनको हम रखते हैं। जैसे मैंने कहा था कि भाई एक डेमोग्राफिक होता है, एक इंटरेस्ट होता है और एक इसमें और होता है बिहेवियर। तो ये 3 टाइप के हमारे जो है ऑडियंस हमारे इसके अंदर होते हैं, जिनको हम सेलेक्ट करते हैं। और ज़्यादातर केसेस में हम क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट को लेकर चलते हैं। अब इंटरेस्ट को क्यों लेकर चलते हैं ज़्यादातर केसेस में? क्योंकि चीज़ें ऐसी बनती हैं कि जहाँ पे इंटरेस्ट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। क्या मतलब है इंटरेस्ट से, आप लोग बता सकते हैं? एनीवन, एनी आइडिया कि इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट करो सर, एक के नाम से कोई भी प्रोडक्ट जो भी
बंदा देख रहा है तो उसके लिए वो देख तो तभी रहा है जब वो इंटरेस्ट मतलब बाय करने के लिए इंटरेस्टेड है वो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं क्या है, इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे इस वाले सेक्शन के अंदर देखो, यहाँ पे भी ना मैंने आपको बोला कि 3 टाइप के ऑडियंस होते हैं, ठीक है। और 3 टाइप में एक हमारा होता है इंटरेस्ट, एक होता है हमारा बिहेवियर और एक होता है हमारा डेमोग्राफिक, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हमारे इंटरेस्ट, और इसको ब्राउज में आप क्लिक करोगे तो यू विल सी ऑल दिस 3 इवन हियर, ठीक है। डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। सो दीज 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज आर देयर फ्रॉम विच वी एक्चुअली सेलेक्ट द ऑडियंस, ठीक है। अगर आप डेमोग्राफिक जाओगे तो आप डेमोग्राफिक वाले सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे आपका एजुकेशन हो गया, एजुकेशन लेवल हो गया, फील्ड ऑफ स्टडी हो गया, स्कूल यूनिवर्सिटी, अंडर ग्रेडेड ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे इन डिटेल्स को उठा सकते हैं। और ये इसके अंदर अब ऑडियंस पहले से बने हुए होते हैं कि भाई इसके अंदर ऑडियंस ये है कि अगर आप फाइनेंशियल वे में देखोगे तो इनकम के बेसिस पे आप देखते हो, हाउस होल्ड इनकम ऐसे जिनका मेंशन किया होगा। और ये दिखता कैसे है, ये कहीं ना कहीं इनके प्रोफाइल, जो इनका पेज है या इनका जो प्रोफाइल है उसके अंदर इन्होंने ये कुछ डिटेल ऐसे मेंशन की होंगी जिसके वजह से इस डेमोग्राफिक के अंदर उनका डिटेल आ गया। आप भी आप जब अपना प्रोफाइल बनाते हो तो उसमें लिखते हो ना सिंगल, आई एम सिंगल, या मैरिड, या मेरा सोर्स ऑफ इनकम, या मेरा जॉब कैटेगरी, इन सारी चीज़ों को आप कहीं ना कहीं मेंशन करते हो। तो जब आप उन चीज़ों को मेंशन करते हो तो फेसबुक ऑटोमेटिकली आपका डेटा उठा के उस पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल देता है, तो उसी हिसाब से आपका डेमोग्राफिक में वो डेटा चला जाता है। ऐसे जब हम लोग ऊपर देखो एज सेलेक्ट करते हैं तो एज भी उसी चीज़ से ही पता लगती है। अगर आप फेक डाल दोगे तो अलग बात है, लेकिन अगर आप सही डालोगे तो वो सही डेटा वहाँ फैच कर लेगा और आपको जो लोग जिस उस एज कैटेगरी को टारगेट करना चाह रहे हैं आप वहाँ पे दिखाई दोगे, उसके ऐड में आप दिखाई दोगे, ठीक है। तो आप फिर हो सकता है कि आप इंटरेस्ट दिखाओ और आप परचेज करो। तो ऐसे करके यहाँ पे तीनों सेक्शन आपको मिलते हैं, ठीक है। आपको डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर। अब इसके अंदर हम पर्टिकुलरली उनको सेलेक्ट कैसे करते हैं वो भी हम चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मान के चलो कि मेरा एक बिजनेस है, वो है एजुकेशन के ऊपर, मतलब कोचिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो कोचिंग अगर मैं प्रोवाइड करता हूँ तो व्हाट टाइप ऑफ ऑडियंस आई शुड सेलेक्ट, आपको क्या लगता है, आप बताइए। कि मेरा एजुकेशन टाइप है, एजुकेशन मान के चलो मैं कोचिंग दे रहा हूँ, मान के चलो कि मैं कोचिंग में भी उसकी कोचिंग दे रहा हूँ, यूजीसी नेट की कोचिंग दे रहा हूँ, चलो। डेमोग्राफी होगा तो है। देखो यूजीसी नेट की कोचिंग दे रहा हूँ तो आप डेमोग्राफिक भी सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसकी एजुकेशन लेवल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यूजीसी नेट को कौन कर सकता है, यूजीसी नेट, यूजीसी नेट वही कर सकते हैं जिनका ऑलरेडी मास्टर्स हो रखा हो, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा एजुकेशन लेवल में मास्टर्स, कि भाई मास्टर्स क्या है, कंप्लीट है ना। अब एजुकेशन में उनका क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने प्रोफाइल में मेंशन किया होगा कि एजुकेशन लेवल मास्टर डिग्री करके उन्होंने जो भी है मेंशन किया होगा। तो मैं टारगेट किसको कर रहा हूँ कि जिन्होंने मास्टर्स कर लिया है अब वो मेरे यहाँ से यूजीसी नेट की कोचिंग ले और यूजीसी नेट क्लियर करे। तो या ऐसा भी हो सकता है कि मैं इंटरेस्ट पे चला जाऊँ, लेकिन अगर मैं इंटरेस्ट पे जाऊँगा तो मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता भी हूँ। देखो एजुकेशन लेवल है, यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं मास्टर्स। देखो मान के चलो कि मैं ऑडियंस को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मास्टर्स नहीं आ रहा है, मैं लिख देता हूँ मास्टर डिग्री, यहाँ लिखने से डायरेक्ट आ जाता है, अदरवाइज हम ब्राउज भी जाके कर सकते हैं। देखो यहाँ आ गया मास्टर डिग्री एजुकेशन लेवल, मान के चलो मुझे रखना है, ठीक है, ये कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप दोबारा जाओगे और यहाँ पे आपको नॉर्मली रिलेवेंसी दिखा रहा है, प्रोफेशनल डिग्री हमें तो नहीं लेना, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नहीं लेना क्योंकि डॉक्टरेट भी नहीं लेना है। डॉक्टरेट आप लेना चाहो तो ले सकते हो कि भाई मैं मास्टर्स डिग्री वाले को भी टारगेट करना चाहता हूँ और डॉक्टरेट जिन्होंने मेंशन किया है उनको भी टारगेट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे उनको भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन हमें नहीं करना, हमें सिर्फ मास्टर्स वाले को करना है, तो हम उसी को रहने देते हैं। एट यूनिवर्सिटी, मुझे यूनिवर्सिटी में अभी ग्रेजुएट हुए हैं, लेकिन ग्रेजुएट हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, अच्छा ये पोस्ट ग्रेजुएट है, इसको ले सकते हैं हम। पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब आपको पता है मास्टर्स क्लियर कर लेना, ठीक है। ये भी देखो एजुकेशन लेवल में ही आ रहा है। तो ऐसे जितने ऑडियंस है पर्टिकुलरली मास्टर्स के वो आप ले सकते हैं। तो हम अभी फिलहाल ये 2 रखते हैं, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ इसमें बताया। अब इंटरेस्ट में भी बोल रहा था मैं
कि भाई इंटरेस्ट में क्या हो सकता है, बताओ कुछ। इंटरेस्ट अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरे को यूजीसी नेट वाला ही करना था, लेकिन इंटरेस्ट में क्या, इंटरेस्ट में क्या हम किस तरीके से सोचेंगे कि इंटरेस्ट में क्या होना चाहिए। अभी सिर्फ सोचने सोचने वाला काम करना और कुछ नहीं। अगर कुछ भी आ रहा है आपके मन में, आप लोग बता सकते हो। अरे मतलब what kind of activities products they are interested in? तो यहाँ पे हम देखो, इंटरेस्ट का पहला मतलब तो यही होता है कि हम ऐसे ऑडियंस को अब ढूंढ रहे हैं, इंटरेस्टेड ऑडियंस जो यूजीसी नेट में इंटरेस्टेड है, राइट। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली क्या लिखूंगा, यूजीसी। अब यहाँ देखो यूजीसी में इंटरेस्टेड रखने वाले क्या हैं, यूजीसी नेट अगर होता, देखते हैं यूजीसी नेट है कि नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं यूजीसी नेट नहीं है, लेकिन यूजीसी है, यूजीसी। यूजीसी भी कहीं ना कहीं उसी के अंदर थोड़ा बहुत आता है, तो हम एटलीस्ट ये वाला कैटेगरी तो ले सकते हैं। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट भी लिखा रहा है साइड में, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा तो यहाँ यू विल सी एडिशनल इंटरेस्ट यूजीसी। कुछ लोग हैं, आप मान के चलो यू आर द वन who is interested in UGC net, you want to do UGC net, you want to clear UGC net. So what you will do in Facebook, you will try to follow such kind of uh, categories, groups, or you will like the pages, someone sharing about UGC net, ठीक है। तो आपका बिहेवियर, ठीक है, आपका इंटरेस्ट वहीं से डिसाइड होता है। फेसबुक वो डिसाइड कर लेता है कि ये ज़्यादा एक्टिविटी इन पर्टिकुलर चीज़ों में करता है, ऐसे जगह पे वो अपने आप को ज़्यादा रखता है, यहाँ ज़्यादा इंगेज होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका कैटेगरी, इसका जो बिहेवियर है, इसका जो इंटरेस्ट है, वो कहीं कहीं कहाँ जा रहा है, वो कहीं ना कहीं यूजीसी नेट में जा रहा है। तो वो आपको इस कैटेगरी में डाल देगा। अब मैं ऐड रन कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ उनको टारगेट करना, तो मैं यूजीसी नेट को यहाँ से फिर सेलेक्ट कर लूँगा, तो मेरा इस वाले ऑडियंस को मेरा ऐड जो है टारगेट हो जाएगा। और दूसरा मैं डेमोग्राफिक के बेस पे भी देख रहा हूँ, ऐसे ही आप बिहेवियर के बेसिस पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि बिहेवियर में देखो नॉर्मली आपको यहाँ पे एनिवर्सरी, ठीक है, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, डिजिटल एक्टिविटीज़, ऐसे चीज़ें दिखते हैं। लेकिन अगर आपका कैटेगरी फॉल करता है यहाँ पे, हमारे केस में हमारा यहाँ पे कैटेगरी फॉल नहीं करता, बट यस अगर आपका किसी दूसरा चीज़ के ऊपर आप रन कर रहे हो और वो फॉल करता है, फिर हम इसको पिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप मान के चलो कि ट्रैवलिंग में या एजुकेशन वगैरह में ज़्यादा रखते हैं, लेकिन एजुकेशन आपका कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक के अंदर आ जाता है। बट यहाँ पे हम देख लेते हैं मोर कैटेगरीज के अंदर अगर हम कुछ रख पाएँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे इवेंट्स वगैरह को लेकर है, तो इसमें भी हमारा कुछ ऐसा नहीं रहेगा। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन में भी नहीं रखेंगे, डिजिटल एक्टिविटीज़ में भी नहीं आएगा, मतलब नहीं आ रहा है। बट नॉर्मली अगर कुछ भी फॉर एग्जांपल मैं रखना चाहूँ, ठीक है, तो क्या ही मैं मान के चलो अपकमिंग इवेंट्स का ही रख देता हूँ। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ से, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये ऐड हो गया हमारा, यहाँ पे ये रहा। मोर कैटेगरीज के अंदर से हमने इंटरेस्टेड इन अपकमिंग इवेंट्स हमने जो है वो रख दिया। तो ज़्यादातर ये कौन रखते हैं, वो रखते हैं जो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो और वो इवेंट में इंटरेस्ट रखते हो। तो ऐसे केस में हम उनको रख के उनको टारगेट करके दिखा सकते हैं कि वी आर गोइंग टू हैव एन इवेंट, तो ऐसे करके हम रख सकते हैं। तो लेकिन ये तरीके हैं, आपका कोई बिहेवियर आपने दिखाया उसके बेस पे है, ये आपके डेमोग्राफिक पे है, ये आपके एक तरीके से इंटरेस्ट बेस पे है। तो ये समझ में आ रहा है कि मैंने ऑडियंस को कैसे करके रखा है अलग अलग। लेट मी नो कि आप लोग को इसमें से कोई डाउट है किसी में कि भाई हम लोग डेमोग्राफिक कैसे सेलेक्ट करेंगे, इंटरेस्ट कैसे सेलेक्ट करेंगे, बिहेवियर कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारे ऑडियंस की कैटेगरी होती है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये सेक्शन हमेशा फिल करना होता है। जब आप इनको फिल नहीं करते हैं ना, तो आपका जो कैटेगरी है वो ब्रॉड कहलाता है, कि आप एक ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करो। देखो इनको तीनों को सेलेक्ट किया ना, तो यहाँ पे हमें ऑडियंस का साइज आ जाता है। देखो ये रहा कि इतने ऑडियंस को अब आप टारगेट कर रहे हो। अगर मैं यहीं पे इंडिया में जाऊं और यहाँ पे जाके मैं इसको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करूं और यहाँ पे इंडिया की जगह सिर्फ मैं दिल्ली लिख दूं, तो आई कैन ओनली टारगेट दिल्ली। तो यहाँ पे दिल्ली के हिसाब से सिर्फ ऑडियंस साइज कम हो जाएगा आपका। नाउ यू सी इट इज़ क्या है 42 lakhs,
42 लाख से हमारा यहाँ पे क्या है आ रहा है। इतने लोगों को हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं मिनिमम, एंड 42 टू 50 लैक्स आप यहाँ पे टारगेटिंग कर रहे हो। अब डेली को क्या है, तो इतना हो गया। यहाँ पे एक देखो क्या है, रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर एड्स, मतलब उन्हीं की तरह वो क्या कोशिश करेगा कि दूसरे लोगों को भी टारगेट करे जो इंटरेस्ट हमने सेलेक्ट किया है। अगर मैं इसको अनटिक कर दूँ यहाँ से, तो ये ऑडियंस साइज और कम हो जाएगा। देखो ये ना कितना कम हो गया, 99,86,000 से 1,20,000। ये क्या है 12 लैक्स है ना, यहाँ से 9,86,000 से 12 लैक्स तक का जो ऑडियंस है वो कवर करेगा, जो अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी ज़्यादा था, 50 लैक्स के आसपास था, अब यहाँ पे कम हो गया है। तो ये हमारा इस तरीके से रीचिंग में भी चीज़ों को रखते हैं। तो ये हमारा ऑडियंस यहाँ पे साइज कम ज़्यादा, यहाँ से हमारा उसी हिसाब से लीड्स या रीच कितना जाएगा वो एक एस्टिमेट वो बता रहा है, उसके हिसाब से कन्वर्जन कितने आ सकते हैं वो बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ऑलराइट, समझ में आया? अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड कर देता हूँ भाई, रिपोर्टिंग तो करेंगे लेकिन रिपोर्टिंग से पहले ना हमें रीटारगेटिंग भी करना आना चाहिए। ठीक है, रीटारगेटिंग मतलब पिक्सल सेटअप किया ना हमने, तो पिक्सल सेटअप करने के बाद हम कोशिश तो ये भी करेंगे कि जो हम ऑडियंस है वो उन ऑडियंस को दोबारा टारगेट करें। तो उन ऑडियंस को कैसे टारगेट करते हैं उसके बारे में भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे हम ऑडियंस बनाते हैं और ऑडियंस बना के उनको टारगेट करते हैं। तो मुझे एक बताओ कि यहाँ पे ऑडियंस का आपको समझ में आया ये वाला सेक्शन? ये जो मैं एक चीज़ और बोलता हूँ आप लोग को, जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ इंडिया। अब मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे जो टारगेट करना है ना, वो सारे जितने भी सिटीज़ हैं उनको टारगेट करना है। तो वो कैसे करेंगे आपको पता है? क्या बोला सर? अगर मुझे सारे सिटीज़ को टारगेट करना है ऑल ओवर इंडिया, जो अच्छे अच्छे सिटीज़ टाउन हैं जो थोड़े पॉपुलर हैं, उनको अगर टारगेट करना है तो वो कैसे करूँगा? तो ऑलरेडी हो रहा है ना, मतलब इंडिया में तो ऑल ओवर सिटीज आ जाती है। हाँ, तो अब यहाँ पे मुझे इंडिया का मतलब विलेज सिटी एवरीवेयर आर एड विल शो, राइट? बट अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ सिटी में हो तो मैं कैसे करूँगा? ये नीचे कर सकते हो ऐड लोकेशन इन बल्क। ऐड लोकेशन इन बल्क आप कर सकते हैं बिल्कुल। और कोई तरीका है? वो तो सर सर्च लोकेशन करके ऐड कर सकते हैं, लाइक जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, साउथ बिल्कुल, लोकेशंस हो गई। हाँ ये भी आप कर सकते हैं। वेरी गुड, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं बल्क में एक बार में। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है आपके पास, जैसे इंडिया लिखा है ना, इंडिया के बगल में जाके यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन आ रहा है एक, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो लिखा हुआ है इंक्लूड, ओनली इंक्लूड सिटीज़। यहाँ क्लिक करके आप सिर्फ सिटीज़ को इंक्लूड कर सकते हो, और टोटल यहाँ पे 478 सिटीज़ को ये टारगेट करेगा, जो मतलब थोड़े अच्छे सिटीज़ है। अब आप कहोगे कि मुझे इन सिटीज़ को देखना है, कौन सी सिटीज़ है ये, तो सी यहाँ पे दिख रहा है सी ऑल। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये सारी वो सिटीज़ है जहाँ पे आपके टारगेट होगा। दीज आर पॉपुलर सिटीज़ जहाँ पे एक फेसबुक ने अपने हिसाब से उनको पिक किया हुआ है कि यहाँ पे जो सिटीज़ है ये ठीक है, और यहाँ पे आप ऐड रन कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये 3 मिलियंस पे इतना पूरा दिखेगा, 1 to 3 मिलियंस में आपको इतना, इतने से इसमें इतना। ठीक है, ऐसे करके आपको अलग अलग है, तो आप इनको भी कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये फिलहाल ये नंबर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप इस नंबर को कम करोगे तो यहाँ देखो 222 सिटीज़ हो गया। ठीक है, और कम करना चाहेंगे तो हम और जाएंगे, यहाँ पे देखो 126 सिटीज़ हो गया। अब इसके नीचे और जाओगे तो और भी है, यहाँ पे देखो 83 सिटीज़, और नीचे जाओगे तो और भी है। मान के चलो मुझे 3 मिलियन में जाना है, तो ये 16 सिटीज़ ओनली विल बी टारगेटेड, और इन 16 सिटीज़ को देखना चाहते हो तो अगेन यू गो सी ऑप्शन, दीज आर द सिटीज़। ठीक है, तो ऐसे करके आप अलग अलग टारगेटिंग करते हो सिटीज़ के अंदर भी अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। बाकी तो आपने जो बोला वो भी है, आप वो भी कर सकते हो। मैप के अंदर जो यहाँ पे दिखाई देता है ना, यहाँ पे आपको कुछ ही सिटीज़ दिखाई देते हैं, सबको वो टारगेटिंग नहीं दिखाता, बट ऐड हो जाता है। जब आप एक बार कभी कभी ऐड करोगे ना एक एक करके, मान के चलो 15-20 आपने कर दिया, उसके बाद वो बोलेगा
कि मैप के अंदर आपके जो सिटीज़ आपने ऐड किए हैं वो दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इतने तक की लिमिट है इसका, बट आप और ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐड नहीं कर सकते, राइट। ओके। तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो। अब देखो, ये ऑडियंस का ही पार्ट था, इसलिए मैंने आप लोग को बताना समझ, वो ठीक है। बाकी इसके अलावा एक चीज़ और है ऑडियंस के अंदर ही। ऑडियंस देखो दो तरीके के होते हैं, एक कहते हैं हम कोल्ड ऑडियंस, एक कहते हैं हॉट ऑडियंस। यहाँ पे देख रहे हो एक है कस्टम ऑडियंस। क्या होता है ये कस्टम ऑडियंस? कस्टम ऑडियंस जो होता है ना, ये इसको हम कहते हैं हॉट ऑडियंस। अब कस्टम ऑडियंस बनाना पड़ता है, बनाने से कैसे, जो रीटारगेटिंग के लिए हम ऑडियंस बनाते हैं ना, उन्हीं ऑडियंस को हम हॉट ऑडियंस कहते हैं, और वही हमारे कस्टम ऑडियंस होते हैं। अगर मेरा बना हुआ होगा तो यहाँ दिखाई देगा, देखो यार, लुक अलाइक ऑडियंस मैंने एक बनाया होगा, वेबसाइट यूजिंग परचेज, मतलब वेबसाइट से परचेज किया होगा। ऐड टू कार्ट का मैंने बना रखा होगा, तो ऐड टू कार्ट वाला ऑडियंस यहाँ पे इनको रीटारगेटिंग करते हैं कि भाई जितने भी लोगों ने मेरे को ऐड टू कार्ट किया है या इसके लुक अलाइक, मतलब उन सेम बिहेवियर के लोगों को मेरे को टारगेट करना है, तो मैं ऐड टू कार्ट वालों को ऐसे टारगेट करूँगा, परचेज वालों को ऐसे टारगेट करूँगा। तो ये होता है हॉट ऑडियंस। ये हॉट में क्यों आता है? क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली या अभी इस टाइम पे ये लोग हैं जो एक्टिवली कुछ चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, एंड वो मेरे लिए एक हॉट ऑडियंस कहलाती है कि भाई ये अभी परचेज कर सकता है, मोर लाइकली टू कन्वर्ट है, वो मेरा हॉट ऑडियंस है। लेकिन नीचे वाला जो ऑडियंस है, मैंने इस ऑडियंस को, इसको हम कोल्ड ऑडियंस कहते हैं। अब ये कोल्ड ऑडियंस क्यों है? कोल्ड ऑडियंस इसलिए है क्योंकि सपोज करो कि भाई मैं यहाँ पे 3 चीज़ों के बेसिस पे टारगेट करता हूँ, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर के बेसिस पे। अब जो मेरा इंटरेस्ट था वो मैंने 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले मैंने क्या किया था, कुछ चीज़ों को फॉलो किया था, हालांकि आज मैं नहीं कर रहा हूँ, बट तब मैंने इंटरेस्ट दिखाया था। तो फेसबुक ने मुझे तभी इसी कैटेगरी में डाल दिया था, और वो आज तक उसी कैटेगरी में पड़ा हुआ है। बेशक से आज मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ऐड दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि मैं उस कैटेगरी में फॉलो कर रहा हूँ जिसने मुझे उस पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से टारगेट किया है। तो क्योंकि मैं उसमें फॉलो कर रहा हूँ, मैं फिलहाल मैं शांत हूँ, तो मैं कोल्ड हूँ। ठीक है, कहने का मतलब ये कि मैं शांत हूँ, कोल्ड हूँ, लेकिन ऐड देखने के बाद हो सकता है मेरा इंटरेस्ट जग जाए, बट फिलहाल के लिए तो मैं शांत हूँ ना। तो इसलिए हमने इस सेक्शन को कोल्ड ऑडियंस में रखा हुआ है। ये कोल्ड ऑडियंस एंड दिस इज द हॉट ऑडियंस। इज दिस क्लियर? कोल्ड ऑडियंस, हॉट ऑडियंस। तो ये हमारा एक तरीके से ऑडियंस वाला सेक्शन था कि किस तरीके से हम जो ऐड है वो रन करते हैं, ऑडियंस के सिलेक्शन के साथ कैसे लोकेशन का रखते हैं, किस तरीके से हमारा कोल्ड ऑडियंस और हॉट ऑडियंस होता है। ठीक है, और हमारा ऐड जो है वो हम रन करते हैं। ठीक, तो ये वाला आप लोग एक बार थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, फिर हम इसके आगे मूव करेंगे। आप लोग एक बार ये कोल्ड ऑडियंस, हॉट ऑडियंस खोलें, इसको थोड़ा फिल करके देखें। मैं आप लोगों को एक टास्क दे देता हूँ, उसके बेसिस पे ही करना। ठीक है, बट उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। इसको मैं एक अलग नाम दे दूंगा, ऑडियंस सिलेक्शन के नाम से या ऑडियंस क्रिएशन के नाम से, और वो रिकॉर्डिंग